ये संगीत बालक, बच्चे, बूढ़े सभी में बराबर से असर करता है। मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि इस उम्र में जहाँ बच्चे पेन पकड़ना भी नहीं सीख पाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी धुन बजाई है। मैं चाहता हूँ एक बार सभी हमारे बाल गोपाल के लिए ताली बजा करके उनका स्वागत करें। सभी परिवार के साथ यहाँ पर आकर हम आभारी हैं हम सभी के कि आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पधारे हैं और आज इस मंच पे बिल्कुल बहुत ही सुरीले नगमे, सूफी नगमे और कव्वाली लगभग कई सालों से प्रयास रहा है। मैं खूब आभारी हूँ तमाम ट्रस्टीगणों का, हम आभारी हैं आप सभी परिवार वालों का कि बिल्कुल समय समय पर आकर अपने गांव को संभालते हैं, अपने परिवार के साथ प्रेम स्नेह से रहकर यहाँ पर आकर जिस तरीके से हम सभी का जो समय मिलन होता है, लीजिएगा हम सभी मिलकर इस मंच का श्री गणेश करने जा रहे हैं। मैं सभी से निवेदन चाहूंगा एक बार मीठी मीठी तालियां सभी बजा दें ताकि लगे कि इस पंडाल में अभी तक शोर शराबा होने वाला है। और जिस किसी के मन में अगर कुछ भी ख्याल आए कि हमें भी कुछ गजल करनी है, कुछ शेरो शायरी करनी है, तो मंच आपका है, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि आप खुश रहें। हमारा यही प्रयास रहता है कि आपके चेहरे पर 24 घंटे हंसी मुस्कान बनी रहे, ऐसा ही स्नेह मिलन हमेशा बना रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और हमारे बड़े भाई साहब श्री शैलेंद्र जी, साथ में रितेश भैया, हरिओम जी डांगी, भाई कमलेश जी, पिंटू साहब, हमारे केवल चंद जी और आदरणीय बड़े भाई साहब श्री ललित जी पंडित, पूरी टीम आप सभी के समक्ष है। और कुछ ही देर में दिल्ली और कोटा से हमारे बीच हर्षी कवि सम्मेलन भी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, तो उनका भी हम सभी को मिलकर आनंद लेना है। लेकिन विशेष ध्यान रखें, आप लोग क्या समय का बहुत ध्यान देते हो, 9:60 होती है, आप अपनी कुर्सी छोड़ देते हो, लेकिन आज थोड़ा समय देना है। कल देखा था मैंने कि कुछ हमारी प्यारी सी बहनें तैयारी कर कर आए थे, बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। यह आवाज हमारी उस देश के उस कोने कोने तक सर्वप्रथम नमन उनको था, सबसे पहले प्रणाम उनको था जो आज हमारे बीच में नहीं है। तारा नवकार मंत्र एक महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले हमारा। नमो हरिहंतारम, नमो सत्तारम, नमो आयविदारम, नमो अंगच्छायारम, नमो
पणासनो मंगलानं च संप्रति धर्मं हवै मंगल नवकार मंत्र इसमें लाखों का तारा नवकार इसमें लाखों का तारा इस महामंत्र का जाप करो भवदल से मिलेगी वरदान नमो अर्घंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्य नमो अर्घंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवच्छायाय नमो सर्वसागुणं नमो सर्वसागुणं नमो सर्वसागुणं नमो सर्वसागुणं पंचरुद्रारो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् करता है ना हो जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो मेरा दिल बेचैन मेरा दिल बेचैन है सफर के लिए मेरा दिल बेचैन है सफर के लिए सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो मेरा दिल बेचैन है सफर के लिए मेरा दिल इसके आगे की मुझसे सुन के तेरी मसीहा मोहब्बत के मारता है मसीहा मोहब्बत के मारता हम सफर के
बरसात में कदमों के निशान ढूंढना बन जाए, संभालो यारो जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफराशी क्षमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफराशी क्षमा दिल में जला लो
जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। शबाब पे मैं नशे के पर्दा न करूँ तो अकबर मेरा नाम है, पर्दा 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 पर्दा। मेरी नजर देखे शहजादी वो अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ मदीनों का, मैं आशिक महज़बीनों का। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा, मगर चिलमन 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 मगर चिलमन को तोड़ूंगा। नादर सालिम जमाने से अदा से याबाने से सूरत बना दे, तमाकू खूबसूरत बना दे, ताकि तो तेरा नाम ले, तुझे कोई इंतजाम दे, तुझको इसमें घर वाला कर, तुझको इसमें घर वाला कर दो। अकबर मेरा नाम है, पर्दा है पर्दा है पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को वे पर्दा न कर दो। अकबर मेरा नाम है, पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। खुदा का शुक्र है, चेहरा नजर तो आया है, हया का रंग निगाहों पे फिर भी छाया है। किसी को चांद जाती है, किसी को शहूर आती है, किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है, कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। सदा कर इस तरह अक्सर मदाले थे ये दिल पर, लगी दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका। जरा अपना चेहरा दिखा दे, जमा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम दे, तुझको इसमें क्या अकबर मेरा नाम है, पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दे के पीछे पर्दा नशी। उन फरमाइशों को आप थोड़ा थोड़ा पूरा करें सर, और जब भी कवाली है आदेश मिला है उनको थोड़ा सोच। चिट्ठी बेनता दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन
आँखों में आंसू छोड़ गया तो कम खाते हैं कम सोते हैं बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिठाई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। सोना पन घट सोना घर शमशाद का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी तेरा रह गया बाकी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिठाई है। चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम जवानी पर गिराने वाले को पछताएगा। जवानी पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ढल जाएगा। ढल जाएगा ढल जाएगा। मौत ने ज़माने को ये समा दिखा डाला। कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। खाक में मिला डाला खाक में मिला डाला। याद रख हाथ खाली थे दोनों हाथ खाली थे दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकी है और न उसके साथी है। जंग जो न कोरस है और न उसकी है और न उसके हाथी है। चल तक जो तन से चलते थे अपनी शानों पर क्षमा तक नहीं जलती आज उनकी गुर्बत पर आज उनकी गुर्बत पर। अपना हो या आला हो सबको लौट जाना है। मुखलिसों का अंदर का कब्र ही ठिकाना है। कब्र ही ठिकाना है कब्र ही ठिकाना है। जैसी गली वैसी भली आती अकल पाएगा। सर को उठाकर चलने वाले जो सूरज धीरे
फंदे न डालो। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काल काल जुल्फों के फंदे न डालो, काल काल जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। हम सताए हुए बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को अपनी कशिश ना खो देना, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। संभालो जरा अपना आंचल गुलाब, संभालो जरा अपना आंचल गुलाब, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराब, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराब। सुनो इनका दुनिया में अच्छा नहीं है, सुनो इनका दुनिया में अच्छा नहीं, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है। उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली। अदा जो भी निकली कयामत भी निकली, अदा जो भी निकली कयामत भी निकली। जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वही अहले दिल को दीवाना बनाया, वही अहले दिल को दीवाना बनाया। खुदा के लिए तुम डोले न डालो, हमें जिंदा रहने दो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। थैंक यू। हेलो झुकी झुकी हुई नजरों से काम कर जाए, झुकी झुकी हुई नजरों से काम कर जाए, और छोड़ दे रस्ते में और गुजर जाए। रस्म वालों ने काले काले वालों ने गोरे गोरे वालों ने हमें तो लूट लिया। कदम भी हमको न लेने दिया ज़माओं ने, खुदा भुला दिया इन हुस्न के खुदाओं ने, बता के छोड़ दिया इश्क की कनाओं ने। उड़ाए होश कभी जुल्फ की हवा ने, हयाए
नाज से लूटा कभी अदाओं ने, हमें तो लूट लिया काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके मुस्कुराओ ने। सर आप आइए ना प्लीज, कुछ भी हो सके इनका बाजार रातों का, बहुत हंसी के पैसे तो बोला बल इनका, खराब हुआ है मगर जहर से बदल इनका, ये जिसको घाट में पानी वो पी नहीं सकता, दवा तो खाएंगे दुआ से जी नहीं सकता, दवा तो खाएंगे दुआ से जी नहीं सकता, इन्हीं के मारे हुए इन्हीं के मारे हुए हम भी है जमाने में, है चांद लिया मिलके हुस्न वालों में, काले काले बालों में। यारी का ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी का ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी का ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी का ईमान बिसलपुर की मातृभूमि पर पधारे हुए सभी भाई बहनों का श्री जैन संघ बिसलपुर, श्री संभवनाथ जैन ट्रस्ट बिसलपुर की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मुझे ये मंच मिला है सिर्फ 5 मिनट के लिए। वार्षिक चढ़ावे जो एक दिन पहले आपकी सभी की उपस्थिति में भाई जितेंद्र कोठारी संगीतकार के साथ आप सभी ने वार्षिक चढ़ावे में बहुत दिल खोलकर चढ़ावे लिए, उसके लिए मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज वार्षिक चढ़ावे में सिर्फ 2 चढ़ावे बाकी रह चुके हैं, जो अभी आपकी उपस्थिति में मैं 2 चढ़ावे लेने जा रहा हूं। इस तरफ हमारे तमाम कलाकार जो इस मंच पर पधारे हैं, आप सभी ने उनका दिल जिताया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से अभिनंदन आप सभी का करता हूं। ज़्यादा समय न लेते हुए, जैसे कि चढ़ावे बोलने से पहले 7:30 बजे इसी रंग मंडप से मैराथन का कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। जिन भाइयों ने 15 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र में, एक रूट बता देता हूं आपको, मैं चुका था, माफी चाहता हूं, मैं 3 दिन मेरे निजी काम से मैं बाहर गया था। कुछ सूचना मुझे अभी अभी मिली है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो उसके लिए भी ट्रस्ट मंडल ने दिल खोल के एक सूचना दी है मुझे।
कि जिन्होंने नाम नहीं भी लिखा हो, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, कल सुबह वो भी आ सकते हैं, उनके लिए भी तैयारी की है। उसके साथ साथ इसी ठंडी के बिसलपुर के माहौल में ठीक 8 बजे इसी पंडाल से शुरू करेंगे, जिसका रूट रहेगा यहाँ से आई हॉस्पिटल, बल्लभना से राइट मारकर इस तरह पावटी होकर वापस इसी पंडाल में आपको पहुंचना है। विशेष सूचना, जैसे कि ट्रस्ट मंडल ने ये तय किया है, भाइयों ध्यान रखना, कोई बीच में से आवे, कोई एक ही राउंड मार के आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसी मैराथन के लिए ट्रस्ट मंडल ने ऐसा एक आयोजन किया है कि पहला टोकन आपको एक बल्लभना में दिया जाएगा। सुन लीजिए, एक टोकन जो मैराथन में भाग लेंगे, ध्यान से सुनना, एक टोकन बल्लभना में दिया जाएगा, दूसरा टोकन आगे से बल्लभना से होके बिसलपुर का जो रास्ता आता है राइट साइड, वहां पर दूसरा टोकन दिया जाएगा। नाउ थर्ड टोकन वापस पावटी के बाहर सभी को दिया जाएगा, और जो जिसके हाथ में थी उसके बाद भोजन 1 बजे से शुरू होगा। बराबर कह रहा हूं? ठीक है। उसके बाद सुबह सीनियर सिटीजन वर्सेज ट्रस्ट मंडल क्रिकेट ठीक 11 बजे मैदान में शुरू होगा। तब तक मैराथन का कार्यक्रम लगभग पूरा हो जाएगा। उसके बाद 11 बजे ट्रस्ट मंडल वर्सेज सीनियर टीम, यस, टीम तैयार है। सीनियर टीम वाला कौन कौन है, हाथ तो ऊपर करो। यस, ट्रस्ट मंडल के सामने कल अपने को खेलना है। यस, मैं भी हूं, मैं हाथ ऊपर नहीं रखा है ना, मैंने भी हाथ ऊपर रखा है। यस, कल क्रिकेट 11 बजे शुरू हो जाएगा। उसके बाद और आसोद मास की ओली, परसों समय काफी हो चुका था, मैंने सुना है ये 2 चढ़ावे पेंडिंग रह चुके हैं। जितना जल्दी आप बोली बोलेंगे उतना मैं समय कम लूंगा। चैत्र मास की ओली 21,111 रुपए। 21,000। भाई सुरेश खड़े हो, ऐसे बैठे से काम नहीं होगा। सभी जन अपने अपने, विक्रम भाई कहाँ गए, विक्रम खड़े होइए। सभी जन ध्यान दीजिए, जितना जल्दी होगा कार्यक्रम उतना ही जल्दी शुरू होंगे। 21,111 चैत्र मास की होली, 12 महीने वार्षिक चढ़ावों के साथ आपका भी उस परिवार का दोनों मंदिर जी में बैनर पर नाम रहेगा। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। कार्यक्रम बहुत बड़ा है। 31,000 आदेश, एक बार 31,000 बेवार आदेश दे रहे सर जी। 31,000 बोलो बोलो सूरज जी। नहीं बोलिए ना आपसे। हाँ, 3 आपको ही करना है, मैं तो 2-2.5 तक ही रहूंगा। 31,000 आदेश दे रहा हूँ सर जी, मन की मन में रह जाएगी। चैत्र मास की होली। एक कितने? हाँ बोलिए। 31 चल रहा है। 31 बोल बोल आदेश सर जा रहा है। 31,000 3 बार बोलो। श्री संभवनाथ भगवान की नाम बोलिए साहब। मातोश्री मनुभाई लालचंद जी वोतावत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आसोद मास की ओर बहुत नाम लिख लीजिए। कौन लिख रहे हैं? लिख रहा है, विनोद भाई लिख रहे हैं। आसोद बोलिए साहब। 21,000 21,000 21,000 31 31,000 31 दो बाजू है। बोलिए बोलिए। 35 35,000 36 रखो ना सर जी। 41 41,000। आगे का कार्यक्रम बहुत लंबा है। सुरेश भाई आदेश दे रहा हूँ। हाँ जी। 45,000 45,000 एक बार, 2 बार, 2.5 बार आदेश दे रहा हूँ। हाँ दे दी। हाँ जी। हाँ सर। मोबाइल पे है, देख रहा हूँ। 1 मिनट 2 बार, 2.5 बार और 3 बार। बोलो संभवनाथ भगवान की। नाम बोलिए सर। बहुत बढ़िया सर। मातोश्री मोती भाई रतन चंद जी, आगे राजा जी
चौहान आता है, कांग्रेसा चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। यस। आगे के लिए मंच पर इस गरिमामय मंच को प्रदान करता हूं जिस पर हम लोगों की उपस्थिति से पूर्व एक शानदार सुर संगम का आयोजन हुआ। आप लोगों की तालियां उठनी ही चाहिए क्योंकि आपको खबर होनी ही चाहिए कि मैं जिस धरती से आता हूं वो नाकोड़ा भैरवनाथ की धरती है। आप जिसकी मिट्टी को सिर पर लगाने के लिए तरसते हैं उस मिट्टी में हम रोज लौटते हैं साहब, इसलिए हमारे भाग्य के लिए आपको जमकर तालियां बजानी चाहिए। ये कवि सम्मेलन का मंच है। बौद्धिक विशुद्ध परंपरा के अंदर आप लोगों तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं, न जाने कहां कहां और किस किस क्षेत्र से आकर आप अपनी मातृभूमि के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। एक प्रसंग से आपको जोड़ता हूं और दावा करता हूं कि अगले 2 घंटे तक आप हमारे साथ रहे तो यहां से वो लेकर जाएंगे जिसे आप जिंदगी भर याद रहेंगे। और मेरे से पहले भगवान राम और लक्ष्मण के बीच का संवाद हम लोगों को वहां तक ले जाएगा जहां तक हमारी भावनात्मक परंपराएं जुड़ी हुई है। लक्ष्मण कहता है, भैया इतनी समृद्ध सोने की लंका को छोड़कर हमें कहीं जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण पूरे विश्व का सबसे पहला जो ग्रंथ है उसका उत्तर और भगवान राम का उत्तर सुनकर आपकी हाथ की तालियां उठे। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, बेटा अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये लंका सोने की भले ही बनी हुई है लेकिन मां और मातृभूमि जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अब बजाओ बीसलपुर वालों तालियां। बड़ी प्यारी स्थिति है साहब। इतना भोजन करने के बाद कोई इतनी स्थिति में बैठता नहीं। मुझे तो लगता है विश्व का ये पहला पंडाल है जहां पर पेट भरकर खाना खाया गया है और फिर जमकर कुर्सियों पर बैठे गए हैं। एक बार आपकी शानदार उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं जानता हूं बीसलपुर वालों को साहब, बीसलपुर में एक नई शादी हुई और दुल्हन जो है उसका बड़ा प्यारा स्वागत हुआ। सासू ने बोला, बेटा मेरे पास आ, इधर बैठ जा। सुनिएगा बीसलपुर की लड़कियां और माएं और सास कैसी होती है। जैन धर्म कितना प्यारा धर्म है और उसकी लड़की कितनी चालाकी से अपनी बात को पारंपरिक तरीके से जवाब देती है। सास ने बोला बेटा आ मेरे पास बैठ। बहू ने बोला, माताजी प्रणाम। बोला, एक बात सुन, तेरा जो पति है ना वो इस घर का श्रम एवं कल्याण मंत्री है। बोला, कैसे माँ जी? बोला, बेचारा जाता है, कमाता है, लाता है, बड़ी मेहनत मशक्कत करता है, इसलिए इस घर के मंत्रालय में उसे श्रम एवं कल्याण मंत्रालय दिया गया है। बोला, ठीक है। अगली बात उठी, सास ने बोला, बहू ने बोला, तो माताजी फिर मेरे ससुर जी क्या हैं? तो बोला, बेटा तेरे ये जो ससुर जी दिख रहे हैं वो इस घर के विदेश मंत्री हैं। बाहर घूमना जाना, बाहर का कामकाज करना, मिलना मिलाने का काम तेरे ससुर जी का रहता है। बोला, ठीक है मां। अब ये बताओ कि ननद जी जो हैं वो क्या हैं? बोला, ननद जी जो हैं वो इस घर की सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। और आपकी तालियां तो तब उठेंगी जब सास ने बड़ी शिद्दत से कहा कि बेटा इस घर की प्रधानमंत्री मैं हूं, तो अब बता कि तू क्या बनेगी। तब बीसलपुर की बहू बोलती है कि अगर आप प्रधानमंत्री हो तो फिर मैं विपक्ष में बैठूंगी। वाह वाह। और जैन धर्म को अपने ऊपर फक्र हो, वो पंक्तियां सौंपता हूं साहब जो मैंने कलेजे से लिखी है और आपके कलेजे तक पहुंचे। आपको मालूम चले कि आप कौन से धर्म से आते हैं, कौन सी जाति से आते हैं और कौन से संवर्ग से आते हैं। वाह वाह वाह। तब पढ़ता हूं मैं, और आप अपने आप को देखना और मेरी बात को अपनी उंगलियों से और दिमाग से रिकॉर्ड करना कि दमन त्रिपाठी ने जो बोला वो सही बोला कि नहीं। कि पूरी दुनिया में तुम घूम लो कहीं भी चाहे, कोई मिले या न मिले जैन मिल जाता है। वाह वाह।
कि पूरी दुनिया में तुम घूम लो कहीं भी चाहे, कोई मिले या न मिले जैन मिल जाता है। मैं ब्राह्मण हूं साहब, प्याज और लहसुन नहीं खाता, लेकिन मेरी पीड़ा सुनना, मेरी तकलीफ सुनना कि पूरी दुनिया में तुम घूम लो कहीं भी चाहे, कोई मिले या न मिले जैन मिल जाता है। ढाबे वाले से जो बोला, ढाबे वाले से जो बोला प्याज ना लहसुन देना, बोला साहब छोड़ो खाना जैन मिल जाता है। ढाबे वाले से जो बोला प्याज ना, ट्रेडमार्क के साथ ट्रेडमार्क, विश्व का सबसे सात्विक खाना किसके नाम से जाना जाता है, तो वो धर्म होता है जैन धर्म। जय 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 जय। कि पूरी चाहे कोई मिले या न मिले जैन मिल जाता है। कि ढाबे वाले से जो बोला प्याज ना लहसुन देना, बोला साहब छोड़ो खाना जैन मिल जाता है। इनकम का टॉप हो, इनकम का टॉप हो, शोरूम हो या शॉप हो, फिल्म हिट फ्लॉप में भी जैन मिल जाता है। इनकम का टॉप हो, साक्षात आशुतोष वाह 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 बुजुर्ग विष्णु है, ब्रह्मा है, साक्षात आशुतोष है। जब इन आश्रमों में दादा दादी गए, जब इन आश्रमों में दादा दादी गए, नाना गए, नानी चली गई, तेरे बच्चों की खांसी का काढ़ा खो गया और वो परियों की रानी की कहानी चली गई, और वो परियों की रानी की कहानी चली गई। घर में तुलसी क्यारा सूखा रह गया, घर में तुलसी क्यारा सूखा रह गया और आंगन भी रूखा सूखा रह गया। तू सोचता है, तू सोचता है, तू सोचता है बड़ों को आश्रम में भेजा तो तेरे जीवन में खुशियों का जमघट हुआ है। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, अब समझ तेरा घर घर नहीं मरघट हुआ है। करो बुजुर्गों की सेवा, भगवान से जो चाहो मांग लो और इन संस्कारों की तस्वीर अपने दिलों में टांग लो, क्योंकि हमारे एक बड़े कवि हुए उन्होंने सच कहा है, छत नहीं रहती दहलीज नहीं रहती, छत नहीं रहती दहलीज नहीं रहती, दीवारें दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता, घर घर नहीं रहता, घर घर नहीं रहता। आपको सबको ज्ञात ही होगा कि हमारा भारतवर्ष लगभग 2000 वर्षों तक स्वतंत्र रहा। कई बार मुगल शासकों की स्वतंत्रता झेली हमने, लगभग 200 वर्षों तक हमने ब्रिटेन वालों की शासक रहे, हम उनके गुलाम रहे हम। लेकिन उनके एक बड़े अफसर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम भारत पर 1000 वर्ष और राज कर देते तो भी हम इनकी संस्कृति को नहीं बदल पाते। ये हमारे भारत वालों की ताकत। वाह वाह वाह। और अभी कुछ वक्त पहले आपने सुना ही होगा, चीन वाले अपनी खुद की बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर हमें डरा रहे थे। उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि हम सोते समय उतनी खोल लेते हैं। बात तो करी लड़के ने। ये आपको सभी को पता ही होगा कि कुछ वक्त पहले हमारे ही भारत का एक भविष्य, हमारे ही भारत का एक युवा नेता वहां पर जाकर प्रधानमंत्री बना, ब्रिटेन में जाकर, आप सभी को ज्ञात होगा, जिसका नाम ऋषि सुनक होता है। और गूगल के हेडक्वार्टर में जिसको बुलाकर गूगल के हेडक्वार्टर में काव्य पाठ करने के लिए किसी को बुलाया जाता है, जब वो कोई दीवाना कहता है कविता गाते हैं तो समूचा विश्व उनके पीछे, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कविता गाता है तो उनका नाम डॉक्टर कुमार विश्वास होता है, जिनके साथ दमन जी त्रिपाठी का प्रथम प्रोग्राम हुआ था। और आप सभी को पता ही होगा, ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय मेरे गुरुदेव दमन जी त्रिपाठी की एक आत्मकथा प्रसारित होने वाली है। हो गई प्रसारित हो चुकी है, माफ करना। अभी हम जब सफर में, जब मेरे पथिक की पंथा के रूप में जब हम आ रहे थे, तभी मुझे पता चला। तो एक बार आप वो आत्मकथा जरूर पढ़ें और एक बार दमन जी त्रिपाठी के लिए तालियां बजा दें। स्वागत है। मैं अभी एक वीर रस की कविता आपके सामने समर्पित करना चाहूंगा कि जिस धरती पर वीर शिवा का भगवा लहराया है, वाह। जिस धरती पर वीर शिवा का भगवा लहराया है, जिस धरती पर महाराणा ने भी इतिहास रचाया है, जहां रानी लक्ष्मीबाई रण चंडी बन जाती है, हाडी रानी कुर्बानी से एक अलग जगाती है। आपने सुना ही होगा कुछ वक्त पहले कि मेरी बड़ी बहन, आप सभी की बड़ी बहन, आपकी किसी की बेटी, आपकी छोटी बहन
एक श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए। ये बहुत घिनौनी हरकत हुई है। ये एक मनुष्यता के प्रति मनुष्यता की हार है। कल कुछ कारणवश मैंने मेरी बड़ी बहन को बोला, लगभग रात के 7 बजे होंगे, तब वो मेरे माता पिता उनको बाहर भेजने के लिए कतराते हैं। हालांकि बात तो यहाँ तक आ गई, वो खुद बाहर आने में कतराती है। ये क्या हमारे ये युवाओं ने ऐसा क्या कार्य कर दिया है? वो भी 35 टुकड़े मोहब्बत में हुए हैं। मोहब्बत में, जहां पर मैं 2 पंक्तियां आपके सामने समर्पित करना चाहता हूं जो मैंने कुछ वक्त पहले लिखी थी कि मोहब्बत से पहले वाकिफ़े पहचान जरूर कर लेना। मोहब्बत से पहले वाकिफ़े पहचान जरूर कर लेना, वरना 14 वर्ष का लड़का हिंदुस्तान का, जो पूरे विश्व में संवेदना को झकझोर देने वाली कोई घटना घटती है उसके प्रति अपनी अभिव्यक्ति देता है। भारत भर के उपस्थिति के अंदर बीसलपुर गांव के अंदर 14 वर्ष का लड़का अपनी बात को बता रहा है, जो बेटियों के प्रति, नारी के प्रति और मातृशक्ति के प्रति एक आघात और एक संवेदनात्मक हमला हो रहा है, उसके ऊपर इसकी अभिव्यक्ति है। एक बार 2 मिनट की इस कविता के लिए जोरदार तालियों से आप पूरा सदन पांडाल आशीर्वाद दे, तब ये कविता पढ़ो बेटा, बढ़िया। कि मोहब्बत से पहले वाकिफ़े पहचान जरूर कर लेना, मोहब्बत से पहले वाकिफ़े पहचान जरूर कर लेना, वरना खुददार ईमान बेचना न पड़ जाए। वाह वाह। आप अगर कोई भी, मेरी बड़ी बहन मेरी मिले थे तो हम दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक आदमी बाइक की चाबी से कान खुजा रहा। दमन भैया उसको 10 मिनट तक देखते रहे। 11वें मिनट उसके पास जाके बोले, भाई साहब। उसने कहा क्या है? बोले आप स्टार्ट नहीं हो रहे हो तो धक्का लगा दूं। तो कमाल के, मैं चाहता हूं कि आप दमन भैया को सुने। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से दमन त्रिपाठी जी आपके बीच आए। दमन त्रिपाठी जी, भी तालियों से हमारा आप आशीर्वाद प्रदान करो, क्योंकि हम उस परंपरा से चले आ रहे हैं। साहब, दुनिया जानती है कि गांधी जी ने अहिंसा को दिया, लेकिन गांधी जी जानते हैं कि उन्हें अहिंसा को किसने दिया। और तब एक राजयुवक जो अपने चाहता तो महलों में आराम से सो सकता था, लेकिन युद्ध से पूरे संसार भर के अंदर जो विसंगति पैदा हुई उसको दूर करने के लिए आप लोगों के बीच से राजयुवक था, वो संत युवक बनकर निकला, और जिसे लोग पूरा विश्व महावीर के नाम से जानता है। और आप उनके खानदान हो, तो आपकी खानदानी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपकी क्या प्रवाही परंपरा है साहब। जय जय। अभी जिस धरती से आ रहा हूं वहां पर महाश्रवण जी का प्रवास है। आचार्य तुलसी की विशुद्ध परंपरा, अणुव्रत की परंपरा, कितना गौरवशाली आपका धर्म है और कितनी महनीयता है आपकी इस पावन उपस्थिति की। देखो साहब, बहुत भयानक परिस्थितियां पैदा हो जाती है हास्य के अंदर भी। बांसुरी को जरा रोक दीजिए बेटा, कोई बजा रहा हो तो। हमारी पीपाड़ी यहाँ पहले ही बजी हुई है। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। वाह। हाँ, मतलब कहीं भी, जैसे अब मैं निकला तो अब कल परसों की बात है, और मैं बताता हूं कि हम लोग किन मुद्दों के अंदर उलझे हुए हैं और देश के रक्षण के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं। स्वागत है। अंतर से निकली हुई कविता पढ़ता हूं साहब कि हम लड़ते हैं आरक्षण पर, जाति धर्म सम्मानों पर। वाह। हम लड़ते हैं आरक्षण पर, जाति धर्म सम्मानों पर, फिल्मों पर या मंदिर मस्जिद की गूंगी दीवारों पर। आप आए दिन अखबार उठाकर देखना हमारी लड़ाइयां किस लिए होती है। संवेदनशील कविता सुनाता हूं, आपकी संवेदना तक पहुंचे। स्वागत है। कि हम लड़ते हैं आरक्षण पर, जाति धर्म सम्मानों पर, फिल्मों पर या मंदिर मस्जिद की गूंगी दीवारों पर। वे लड़ते हैं सर्द हवा में बर्फीली चट्टानों से, वे लड़ते हैं छुपी हुई उन दुश्मन की दूनालों से। उनके खून का मजहब, जाति और दल मात्र तिरंगा होता है। हम लड़ते हैं आरक्षण पर, जाति धर्म सम्मानों पर। हमारी 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 सोच तो देखिए साहब, हमारी स्थिति तो देखिए आप। एक पूरे देश भर के अंदर असहिष्णुता का मुद्दा फैलाया गया। हम सहन नहीं कर सकते हिंदुस्तान के अंदर चौथी लहर मेरे ही कारण आ रही हो। अरे बीसलपुर के जैन बंधुओं, एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा था। अब क्या है कि देखो धीरे धीरे कम हो गए, पहले जितने थे उतने नहीं रहे।
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। विधि के विधान, सृष्टि के नियम और परमात्मा के लेख को कौन टाल सकता है? जय हो। लेकिन आप देखो, मैं कॉन्फिडेंस वाला आदमी हूँ, मैं कोई दिक्कत, भाई साहब ने अभी सुना, कहा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं कोई रोंगटे वोंगटे खड़े नहीं करूंगा। इन्होंने परसों पहले रोज एक कवि सम्मेलन में सुना है जो रोंगटे खड़े हो गए। अब दुख नहीं है कि ये दुख नहीं है कि रोंगटे खड़े हो गए, दुख ये कि वो रोंगटे बैठे ही नहीं वापस। तो उनको बिठाने के लिए एक आदमी को और लाए, तो मैं कोई आपके रोंगटे पोंगटे खड़े नहीं करूंगा। 2-5 मिनट आप मुझे दे दीजिए। हालांकि देखो, कम पीछे कुर्सियां खाली है, बच्चे भी घूम रहे हैं। और क्या इनाम लाया क्या? हाँ ठीक है, फोटो खींच लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। हम तो क्या रोज कवि सम्मेलन करते हैं, आप तो खैर समझदार जैन समाज के लोग हो, जैन बंधु हो, हम तो पशु मेलों तक में जाते हैं कवि सम्मेलन करने। पुष्कर में गए, पुष्कर में सुना नाम आपने, वहां पर गधों का मेला लगता है। तो आप तो, हमारा सौभाग्य कि आप जैसे अच्छे लोग, कुशाग्र बुद्धि, शार्प माइंड हमें सुन रहे हैं। वहां हमें वो सुनते हैं जो गधे खरीदते और बेचते हैं। मैं जैसे माइक पे गया तो 2 आदमी उधर की तरफ मुंह करके सुन रहे। मैंने कहा भाई साहब आप प्लीज कविता पर ध्यान दीजिए। उसने कहा हम अपना कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। आधे घंटे तक मैं कॉन्फिडेंस वाला, मैंने आधे घंटे तक कविता सुनाई। आधे घंटे तक ही पीछे एक गधा पीछे ढेचू ढेचू करके रेख रहा। मैंने आयोजक को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। आधे घंटे से गधा रेख रहा है, उसको जिंदाबाद, जोरदार तालियां। बनाओ, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। आपकी इच्छा हो तो बजा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारी तो आदत पड़ी करके फुल कॉन्फिडेंस में कविता सुनाई। आंखें खोल के देखा तो सामने 2 आदमी बैठे हुए। और मैंने कहा तुम ही हो कविताओं के पार की, साहित्य के ज्ञाता, शब्दों के मर्मज्ञ। उसने कहा मर्मज्ञ परमज्ञ छोड़िए, लाइट वाला है और मैं टेंट वाला। हम तो ये सोच रहे कि तेरा क्रियाक्रम हो जाए तो अपना कार्यक्रम हम शुरू करें। अच्छा, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए भाई साहब। एक जगह और ऐसे मैंने कविता सुनाई, आंखें बंद करके आधे घंटे तक। अब की बार सामने सिर्फ एक बैठा, लेकिन अपन मानते कहाँ हैं, कवि तो कवि होता है। हम, मैंने उससे कहा अरे आप अगर हिंदू है तो मेरे लिए भगवान है, और यदि आप मुसलमान हैं तो उस खुदा के भेजे हुए पैगंबर है। उसने कहा चुप, मैं भी कवि हूं, तेरे बाद मेरा नंबर है। जिंदाबाद। तो हमारी तो क्या है कि ऐसे दुर्गति होती रहती है। आप मस्त होकर के सुनो। देखो, आपने हाथ से कवि सम्मेलन करवाया, मैं तमाम जैन संघ बिसलपुर का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन गना। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, अरे मेरा धाका धुके में मैं भूल गया भाई साहब। मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो सकता। अरे कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। बिसलपुर के जैन बंधुओं, यदि आप समझ जाओ तो एक भी हाथ अब की बार खामोश ना रहे, दोनों हाथ आकाश की खुली फिजाओं में लहराते हुए तालियां बजाना। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ये व्यंग्य है साहब। ये इतने टैलेंटेड है कि कहीं शादी ब्याह में चले जाए और बैंडो डीजे ढंग का नहीं बज रहा हो तो ये जनरेटर पे ब्रेक डांस कर लेके ये मस्ती वाले लोग हैं। इनकी ऐसी मस्ती है, एक छोरा ने छोरी से आंखें लड़ाई तो समझ में तो आ रही नहीं आड़ोती आएगी से। तुम कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में बैठे हो? बिसलपुर में तो एक छोरा ने छोरी, आनंद लो, एक छोरा ने छोरी से आंखें लड़ाई तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि ऐसा ही डाल तो रीजे टेम टू टेम टूकड़ो, शाबाश मारा मुर्गा, कुकड़ो रे कुकड़ो। खेती होती फोकट की देशभक्ति 2 दिन की,
हम मेरे गांव में तो जुलूस निकल रहा था भैया, आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। पीछे वो छोरे आ रहे मेरे जैसे बोले कि हम करेंगे, हम करेंगे। तो मैंने पूछा भैया कहाँ है देश, तो कहे जाता रहा आगे। लड़कियों ने कहा हमारी मांगे, लड़कों ने कहा सिंदूर से भर दो, लड़कियों ने कहा जो हमसे टकराएगा, लड़के बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। ये वीर अच्छा, प्रत्येक प्राणी में 9 रस होते हैं, हर प्राणी में बिल्कुल यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हर व्यक्ति में 9 रस होते हैं। लेकिन मेरे जैसे कवि को सुननी पड़ती कौन सा रस कब जागृत हो जाए। त्रिपाठी जी मेरी पहली बार शादी हुई। क्या व्यंग है। नहीं इसमें व्यंग नहीं है, देखो बहुत सौ की 4-5 बार हो जाती है, इसमें क्या है। तो मैं गया कमरे में घुसा, सर मेरा प्रथम मिलन रात्रि जिसे कहते हैं गोल्डन नाइट, सुहाग रात। नहीं मत करो, मैं सचित्र वर्णन नहीं, सुनो मतलब कौन सा रस कब जागृत हो जाए। मैं कमरे में घुसा, पत्नी पलंग पर बैठी हुई, मैंने ड्रेसिंग में खुद को देखा, माथे पे साफा, शेरवानी, इधर साइड पे तलवार। अब जैसे ही तलवार पे नजर की भाई साहब वीर जाग गया। और अपन तो राजस्थान के 24 घंटे डील में महाराणा प्रताप घूमते रहते हैं। और मैंने तलवार निकाल कर लुगाई की तरफ करते हुए कहा कि भरतों के इस भारत में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं, तलवारों की धार टूट जाती है, बालों के लक्ष्य बदल जाते हैं। और आज उस देश की विडंबना है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो बेहोश हो गई। 4 दिन तक होश नहीं आया, 5वें दिन उधर से लेने वाले आ गए, जगाओ वीर। ये पत्नियों का काम है। पहले तेरे पिताजी मरे तू उसी दिन नहीं रोया, उसके बाद तेरी माँ मरी तू 5 दिन तक रोया, तेरा भाई मरा तू 7 दिन तक रोया, तेरी बहन मरी तू 9 दिन तक रोया। 17 दिन हो गए लुगाई को मरे, 12वां 13वां हो गया, अब तो चुप हो। तो बोले ऐसा नहीं है, जब मेरे पिताजी मरे तो मोहल्ले के बुजुर्गों ने कहा कि हम तेरे पिता समान, आज से हम तेरे पिता। जब मेरी माँ मरी मोहल्ले की महिलाओं ने, बुजुर्ग महिलाओं ने कहा कि हम तेरी माँ। जब भाई मरा नौजवान दोस्तों ने कहा कि हम तेरे भाई। जब बहन मरी छोटी छोटी छोरियों ने कहा राखी हम बांधेंगे, हम तुम्हारी बहना। 17 दिन हो गए लुगाई को मरे। और मोहल्ले में खूबसूरत खूबसूरत भी रहे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आई। तो ये काम महिला